हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये बर्बादी का जश्न है। आप देखिए कि 50 करोड़ से ऊपर जो है खर्चा आ रहा है और वो पैसा बचाया जा सकता था और कर्मचारी और पेंशनों को वो पैसे की अदायगी हो सकती थी, परंतु नहीं, जश्न ही मनाना है और सरकार का पैसा खर्च करना है। सारी मशीनरी जो है हिमाचल प्रदेश में अलर्ट कर दी है सरकार ने, चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी है, सबको ये टारगेट दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है बिलासपुर कल पहुंचे। तो ये बर्बादी का जश्न है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि 2 साल में जब कुछ नहीं किया है तो आज जश्न मनाने का ये क्या तरीका अपनाया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र राणा जो पूर्व विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जो आरोप, संगीन आरोप जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पे लगाए हैं, उसका वो जवाब दे। भैया, आपके खिलाफ इतने 4-5 आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपके क्या संबंध है खनन माफिया से? क्या संबंध है आपके खनन माफिया से कि आज तो चलो वो खनन माफिया वाला ईडी के अरेस्ट में है, और आप देखिए कि आपदा के दौरान जो है सारे जो क्रैशर थे बंद कर दिए गए, और आप देखिए आपके जो मित्र हैं रहे हैं वो उनका जो है वह क्रैशर चलते रहे। और राजेंद्र राणा ने बड़े संगीन आरोप हैं, ये कोई छोटे आरोप नहीं है। और मुख्यमंत्री ज्ञानचंद ज्ञानू का दरवाजा खोल रहे हैं, जैसे चपड़ासी खोलते हैं दरवाजा, वैसी हालत तो आपने अपनी मुख्यमंत्री पद की बना दी है। और उसके बाद जो आरोप लगे हैं वो देखिए कि फागू के अंदर जो है करोड़ों रुपए के जो है वो डंगे लगे हैं, वो किसकी जमीन पे लगे, वो भी आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब आरोप लगते हैं तो उसका जवाब दें। और राजेंद्र राणा ने तो तहलका मचा दिया हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में क्या 72 लाख जनता में बड़ा लोकप्रिय वो हुए हैं मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगाए हैं। होटल हयात चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी वहां क्यों ठहरते हैं आप? ये भी आप बताएं। तो जितने आरोप राजेंद्र राणा ने लगाए उसका आप जवाब दें। और अभी कल भी देखिए आप मंडी के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बड़े गंभीर आरोप पे लगाए, परंतु आप जवाब देना समझते नहीं है। आप जवाब दें, इस बात का जवाबदेही होनी चाहिए। और इसके अलावा आप इस बात को देखें कि आपने जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है खत्म कर दी है। भारी वित्तीय संकट में हिमाचल है, करोड़ों अरबों रुपए जो है मतलब इसके नीचे दब गया है। 30,000 से ऊपर करोड़ आपने कर्जा ले लिया है, वो डाला कहां, उसका भी बता दो, उसका भी बताइए आप। मैं तो आज ये कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा ही कहेंगे। और विक्रमादित्य ने जो अपने संबंध जो है केंद्र के साथ बनाए, नितिन गडकरी जी से बनाए, करोड़ों रुपए सड़कों के लिए पैसा ले आया। मैं तो आज ये कहना चाहूंगा अगर मुख्यमंत्री इनको बनाया होता तो आप देखिए हालात कुछ और होते। सुखविंदर सुक्खू ने तो अपने जो हालात है केंद्र के साथ ठीक ही नहीं रखे। वहां लड़ाई झगड़ा, केंद्र सरकार की आलोचना करके थोड़ी भी पैसा मिलता है। आप देखिए विक्रमादित्य ने अच्छे संबंध बनाए तभी पैसा मिला है ना, तभी पैसा केंद्र से मिला हिमाचल को। ये पहला ऐसा मंत्री है कि जिसने अच्छे संबंध बनाए। और मैं तो आज ये भी कहना चाहूंगा कि विक्रमादित्य परिवार के जो संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छे संबंध है। तो आज अगर ये मुख्यमंत्री होता प्रदेश का तो आज कर्जों में ना डूबता। सुखविंदर सुक्खू जी, सीखो आप अपने मंत्री से, उससे सीखिए आप कि भैया देखो, आप प्रदेश को अगर उभारना है, कर्जे से छुटकारा दिलाना है, तो आप जो है उससे सीखिए। आप नौजवान है और उसने अच्छा काम किया। तो मैं आप बताऊं, मैं कोई कांग्रेस की आलोचना थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपकी तारीफ क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? हजारों ऐसे कारण है कि आपने अपनी मित्र मंडली बना दी, मतलब कैबिनेट रैंक दे दिए। आप पूछते नहीं किसी को, कैबिनेट के लोगों से नहीं आप पूछते, आप सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं। क्योंकि अब आपने प्रदेश के अंदर जो है शिलान्यास, उद्घाटनों का दौर शुरू कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो सुखविंदर सुक्खू जी, आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, गरिमापूर्ण पद है आपका, उसको ठीक ढंग से चलाएं। और आज कर्मचारी पेंशन की तो हालत ये हो गई है, भूखे मर रहे हैं। मेडिकल
रिवर्समेंट का जो पैसा 2 सालों से नहीं मिला, और मतलब स्वर्ग से हार गए 8-9 हजार, तो स्वर्ग से हार गए बिना इलाज किए। तो क्या कर रहे हैं आप? अपने लिए तो आपके लिए पैसा बथेरा है, अपना तो इलाज आप दिल्ली जाके कर रहे हैं, पैसा भी आपको मिल रहा है। और सिर्फ मर कौन रहा है? आज पेंशनर मर रहे हैं, इनकी हत्या का आरोप भी आप पे लगेगा, ये लगेगा। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था आपने हिमाचल प्रदेश की बिगाड़ी है, मार्च 2024 में जब बजट पास हुआ, उस बजट के दौरान जो है प्लान और नॉन प्लान बनता है, उसकी किताबें छपती हैं। आप देखिए कि प्लान का पैसा आपने डाला कहां? जब मार्च में सैलरी का पैसा, पेंशनों का पैसा, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा, डीए का पैसा, ये सारा उस दिन तय हो गया कि 1 साल के लिए हमने ये बजट रख लिया है। सुखू जी बताइए, आप पैसा डाला कहां आपने? सितंबर के बाद आप कर्जा ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आपने कर्जा ले लिया है, उससे आप कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन दे रहे हैं। तो आप इस बात बताइए, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों ना आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की जाए। आपने पैसों का मिसयूज किया, हिमाचल में लार्ज स्केल में पैसों का मिसयूज किया। और मैं, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कई बातें उठाई हैं, पर आज मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं, जयराम ठाकुर जी से भी, कि भैया आप भी विधानसभा में थे जब ये बजट पास हुआ। पेज नंबर 189 जिसमें क्लियर लिखा गया, उसको निकालिए आप और आप उठाइए सरकार से, पैसा गया कहां? नॉन प्लान में तो चलो इधर उधर पैसा जा सकता है, प्लान का पैसा तो खर्च ही नहीं हो सकता। तो खुद ही बताओ, ये बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो लोग आपको सड़कों पे पूछेंगे अपन। और मैं आपको कहूं कि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है वो भी आपका साथ नहीं देगी। वो क्यों साथ देगी आपका? 500 रुपए कटा दिया आपने पर मंथ उनके, जबकि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने अपने वाहनों में जाते हैं। आप अपनी गाड़ियां खरीद रखी है, बसों में बहुत कम सफर करते हैं, आपने वो भी जबरदस्ती जो है 500 रुपए जो है उनसे कटवा दिए। तो आप इस बात को बताइए, ये मुद्दे बहुत हैं, आप जश्न मना रहे हैं। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली से भी कोई नेता आने वाला नहीं, एक आधा नेता छोड़ के, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, और कहा था प्रियंका ने, लोग पूछेंगे, अगर आएंगे तो पूछेंगे उनसे, वहां कल हम भी जा रहे हैं बिलासपुर, पूछेंगे बताओ जो घोषणाएं आपने चुनाव से पहले की, जो वायदे हिमाचल प्रदेश के महिलाओं से, जनता से किए, वो कहां गए? वो सुखू ने क्यों नहीं किए? तो इसलिए मेरा तो ये है निवेदन इससे कि भैया, ये मैं ये सारी कांग्रेस पार्टी को नहीं दोष दे रहा हूं, मैं तो सुखविंदर सुक्खू को कह रहा हूं कि आपकी जो वर्किंग है वही ठीक नहीं है। कांग्रेस के बहुत से एमएलए मुझे मिलते हैं, मेरे दोस्त भी हैं उसमें, वो कहते हैं हम तो तंग आ गए इसकी वर्किंग से, तंग आ गए इसकी वर्किंग से, ये पूछता किसी को नहीं है, अपने तरफ से जो करना है वो कर देता है सारा ये। तो आप बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जितने भी बुजुर्ग हैं, जो पेंशनर हैं, जो मर गए हैं, उनकी तो हत्या का जो है मामला वो भी उठेगा, और जो लोग मर गए हैं उनकी बद्दुआएं भी आपको लगेगी।